तुम इंग्लिश सीखो या न सीखो मैं तो सीखूंगा। तुम खाना खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊंगा। तुम खेलो या न खेलो मैं तो खेलूं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। वेदर प्लस यू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस और नोट प्लस आई विल। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम इंग्लिश सीखो या न सीखो मैं तो सीखूंगा। वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल। वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल। तुम खाना खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। वेदर यू ईट और नॉट आई विल। वेदर यू ईट और नॉट आई विल। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट आई विल। वेदर यू गो और नॉट आई विल। तुम खेलो या न खेलो मैं तो खेलूंगा। वेदर यू प्ले और नॉट आई विल। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पढ़ सकता है, यानी हर सेंटेंस में पढ़ सकता है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। मे हैव टू मीन पढ़ सकता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो देयर। यू मे हैव टू गो देयर। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम। उसकी फिक्र आप न करें, मैं उसे समझा दूंगा। उसकी फिक्र आप न करें, वो खाना बनाएगी। इसकी फिक्र आप न करें, मैं चला जाऊंगा। इसकी फिक्र आप न करें, वो सब संभालेगी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इसकी फिक्र आप न करें। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट यू वरी अबाउट दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ। डोंट यू वरी अबाउट दैट प्लस सेंटेंस। डोंट यू वरी अबाउट दैट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसकी फिक्र आप न करें, मैं उसे समझा दूंगा। डोंट यू वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन टू हिम। डोंट यू वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन टू हिम। उसकी फिक्र आप न करें, वो खाना बनाएगी। डोंट यू वरी अबाउट दैट, शी विल कुक द फूड। डोंट यू वरी अबाउट दैट, शी विल कुक द फूड। इसकी फिक्र आप न करें, मैं चला जाऊंगा। डोंट यू वरी अबाउट दैट, आई विल गो। पहले वो वहाँ जाया करता था। पहले मैं यहाँ आया करता था। पहले तुम खेला कर। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले, यानी हर सेंटेंस में पहले बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अर्लियर। अर्लियर मीन पहले। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। अर्लियर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले वो वहाँ जाया करता था। अर्लियर ही यूज्ड टू गो देयर। अर्लियर ही यूज्ड टू गो देयर। पहले मैं यहाँ आया करता था। अर्लियर आई यूज्ड टू कम हियर। अर्लियर आई यूज्ड टू कम हियर। पहले तुम खेला करते थे। अर्लियर यू यूज्ड टू प्ले। अर्लियर यू यूज्ड टू प्ले। पहले वो हमें बताया करता था। अर्लियर ही यूज्ड टू टेल अस। मेरा चाय पीने का मन करता है।
اس کا کھیلنے کا من کرتا ہے، میرا سونے کا من کرتا ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں من کرتا ہے یعنی دل چاہتا ہے۔ من کرتا ہے یہ ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فیل لائک۔ فیل لائک مین من کرتا ہے یا دل چاہتا ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس فیل لائک یا فیلز لائک۔ فیل لائک یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ اور فیلز لائک یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس جرنڈ یعنی ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ میرا چائے پینے کا من کرتا ہے یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں چائے پیوں۔ I feel like taking tea۔ I feel like taking tea۔ اس کا کھیلنے کا من کرتا ہے یعنی اس کا دل چاہتا ہے کہ کرکٹ کھیلے۔ He feels like playing۔ He feels like playing۔ میرا سونے کا من کرتا ہے۔ I feel like sleeping۔ I feel like sleeping۔ تمہارا وہاں جانے کا من کرتا ہے۔ You feel like going there۔ اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے، میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، میرے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین وٹ پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ڈزنٹ میٹر۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding so make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے، what he speaks doesn't matter۔ What he speaks doesn't matter۔ بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، what I think doesn't matter۔ What I think doesn't matter۔ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، what he does doesn't matter۔ What he does doesn't matter۔ One more example for better understanding۔ میرے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے، what I teach doesn't matter۔ What I teach doesn't matter۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ آپ کے یہاں آنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے یہاں آنے سے کیا ہوتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks so much۔